नमस्कार, मैं हूँ बीना और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीति चोपड़ा, प्रोफेसर, हेड एंड ऑफिशिएटिंग डीन, फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जर्नलिज्म क्या है एक्चुअल में? ओके, सो जर्नलिज्म बेसिकली एक प्रोफेशन है जिसमें द मेन आइडिया है उसका या मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो है न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन देना। तो इसके लिए स्किल्स चाहिए और एक बहुत अच्छा सा नॉलेज बेस चाहिए। आज हर घर से एक पत्रकार निकलता है, पर एक्चुअल में ऐसा है कि किसी को नॉलेज नहीं है कि जर्नलिज्म क्या है। तो आज प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में थियोरेटिकल नॉलेज किस तरीके से इम्पोर्टेंट है? जैसे आपने बताया कि बहुत कॉमन होता जा रहा है ये नोशन, एक आइडिया कि पत्रकारिता एक बहुत इजी पेशा है या प्रोफेशन है, लेकिन इसमें एक बहुत स्पेशलाइज्ड स्किल सेट की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहले ये है कि कोई एक या दो लैंग्वेज में आपका कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है, और दूसरा कि एक ओपन माइंड हो सो दैट आप बहुत ही ऑब्जेक्टिवली जो कुछ भी पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं वो बहुत ऑब्जेक्टिवली और बहुत फेयर तरीके से रखें। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आज के पत्रकारिता में कौन सी चीज़ ऐसे मिसिंग है जो एक पत्रकार को या एक स्टूडेंट को जाननी बहुत इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सबसे बड़ा चेंज आया है जर्नलिज्म के फील्ड में वो ये है कि अभी बहुत स्पीड में डेटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है और उसका डिसेमिनेशन भी बहुत जल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हमको एक टाइम बेस्ड टाइम फ्रेम में एक काम करना है, तो उसके लिए ये तो ज़रूरी था ही कि टाइम बाउंड या डेडलाइन बेस्ड ये एक पूरा फील्ड है। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हर एक जन के हाथ में एक मोबाइल है, जिसकी वजह से हम उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसको दूसरे लोगों के लिए शेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा चेंज ये आया है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लिखने का तरीका है फॉर न्यूज़, क्योंकि एक लिटरेरी राइटिंग होता है और एक फैक्चुअल बेस्ड राइटिंग होता है, इसके लिए जो एक ट्रेनिंग या एक ब्रॉड बेस्ड अप्रोच चाहिए वो होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो नॉमेनक्लेचर्स होते हैं थियोरीज़ के, एक सेट्स ऑफ थियोरीज़ होती है, उसमें मैं थियोरीज़ ऑफ मास मीडिया इफ़ेक्ट्स को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि उसमें दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है। जैसे कम्युनिकेशन जो होता है या न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन होता है वो हम सोसाइटी में पिच करते हैं, तो सोशियोलॉजी क्या है, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है टू कंज्यूम द इंफॉर्मेशन, वो इम्पॉर्टेंट होता है। उनके पॉलिटिकल व्यूज़ या आइडियोलॉजी क्या है, तो ये सब एक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। सो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो समझना उनको ज़रूरी है कि एज अ मीडिया पर्सन आप कुछ लिखते हैं तो आपका वहीं पे एक सीमित नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ है। तो स्टेक होल्डर्स कितने सारे हैं? एज अ मीडिया एजुकेटर्स, या मैं एक मीडिया एजुकेटर और मेरे साथ के सारे फ्रेटर्निटी पूरा इंडिया में और वर्ल्ड में, तो हम एक वन पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स है। फिर जो मैनेजर्स हैं, जो ओनर्स हैं मीडिया हाउसेस के, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो एक दूसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन है जो क्रिएट करते हैं, रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, वो सब सारे जो वो चैनल बनते हैं न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को कॉन्ड्यूट करते हैं, पहुंचाते हैं लोगों तक। और फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द ऑडियंस देमसेल्फ। तो ये चारों स्टेक होल्डर्स की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो आप एक जो चीज़ लिख रहे हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपके ये थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ इतने सारे लोगों तक पहुंचता है और इतने सारे लोगों का उसमें एक स्टेक है। तो इस हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए थ्योरीज ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारा देश एक अभी प्रोग्रेसिव फेज़ में आया है, तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कितना भी ग्लैमरस काम करें, चाहे आप कितने भी ऊंचे स्तर पर पहुँचे, पर आपको ग्राउंडेड रहना है, ग्रास रूट्स का हमेशा सोचना है कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, मैं जो काम करती हूँ, उससे सोसाइटी और आम लोगों को कैसे और क्या फ़ायदा हो सकता है। मैम, आज के जर्नलिज्म में क्या ऐसा मिसिंग है जो आप बोलना चाहेंगे? मिसिंग में तो ऐसा है कि थोड़े बहुत एथिकल इश्यूज़ जो है उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाए, उसके ऊपर ज़्यादा थोड़ी एम्फेसिस हो, तो
हमारे फील्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी रहेगा और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जो पूरा माहौल बना हुआ है हमारे मीडिया का प्रोलिफरेशन का, चारों तरफ देयर इज़ अ प्रोलिफरेशन, जैसे हमने एकदम शुरू में बात की कि घर घर में ऐसा लगता है कि लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और प्रेस के हो ऐसी फीलिंग हो जाती है। लेकिन ये है कि एथिक्स, जैसे कि मतलब पता होना चाहिए कि देर आर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, तो वो फ्रेमवर्क्स है वो सारे मीडिया चैनल्स को टच करती है। रेडियो का अपना रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, टेलीविज़न का है, इंटरनेट एंड न्यू मीडिया का है, तो सबके ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं और वो सारे लेवल पे है, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। एंड लकीली फॉर अस हमारे इंडिया के मेंबर्स ये सारी कमिटीज़ में है, तो ये जो गाइडलाइंस या डायरेक्टिव्स निकालते हैं उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, आवर ओन कॉमन सेंस एंड सेंसिटिविटी, कि हमको ये हमारी ये एक सहानुभूति होनी चाहिए कि अगर कोई बहुत बुरा हादसा हुआ है तो उसका किस तरह के फ़ोटोग्राफ्स रखने, किस तरह का विजुअल रखना, या हाँ इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी है क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है, लेकिन किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन करते हो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-3 जो एंगल्स है या डायमेंशंस है उसकी तरफ ज़्यादा प्रोफेशनल्स अगर अपना ध्यान रखें तो फिर वो उसका अपनी क्रेडिबिलिटी वो खुद बढ़ा सकते हैं। और बहुत ज़रूरी बात ये कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कोई भी समाज के कोई भी सेक्शन को या वो वायलेंस अगर एनकरेज करता है या रिग्रेसिव है, मतलब वो नीचे की तरफ ले जाता है, वो सारी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। तो और अगर एक कोई ऐसी खबर है जो रियलिटी है, लेकिन ऐसी ही वही डायमेंशन की कोई दूसरी खबर है जो पॉजिटिव और रीइंफोर्सिंग है, तो उसको भी आपको अपने न्यूज़ में इंक्लूड करना चाहिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया, जिसके हाथ में देखो मोबाइल है, कोई भी किस तरीके से भी उसका यूज़ करता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वो स्प्रेड कर देता है, तो ये पत्रकारिता के ऊपर किस तरीके से सोशल मीडिया अफेक्ट कर रहा है? सोशल मीडिया का तो बहुत ही इफ़ेक्ट है, जैसे कि बहुत फ्रीली यूज़ होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें कई बार फेक या अनट्रूथ्स भी चली जाती है, एग्जैजरेशन, इवन इफ़ इट इज़ नॉट एन अनट्रूथ बट एक तरह का एग्जैजरेशन चला जाता है, एक तरफ की लीनिंग आ जाती है। ये सब कभी कभी बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो आम लोग हैं, जो कॉमनर्स हैं, वो शायद मीडिया लिटरेट नहीं है। तो एक मीडिया कॉम्पिटेंस जो है वो भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज मीडिया प्रैक्टिशनर्स, कि हम ये भी सोचें कि अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन या कोई फैक्ट्स या फिगर्स मैं पब्लिक डोमेन में डालती हूँ तो देर आर मास नंबर ऑफ पीपल जो उसको जैसे मैंने डाला है उसी तरह उसको बिलीव करेंगे, तो वो एक ट्रेंड या फिनोमेना सेट कर सकता है। तो वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बातें न्यू मीडिया के साथ ही ज़्यादातर शुरू हुई है। पहले भी होता था, मे बी जैसे बोलते कि स्लैंट होता था, ऑटोनॉमी की बातें बहुत एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी ज़्यादा आई है, जब से हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया भी ऑटोनमस फ्री हो गया, तो तब से ये बातें ज़्यादा एम्फसाइज हो रही है। लेकिन अब तो एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी तो ये बातें उससे भी अहम हो गई है कि हम एक सेल्फ रेगुलेशन और एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारा काम करें। आज के सिनेरियो में जो इंडियन मीडिया है वो आपको लगता है कि बायस्ड है या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो उसे कंट्रोल कर रहा है? मेनली तो ये है कि जर्नलिज्म एसेंशली तो एक पैशन है, लेकिन एक बिज़नेस भी हो गया है। तो ये जो प्रोप्राइटर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनका थोड़ा बहुत कंट्रोल तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी बात माननी पड़े, ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रेंड या एक वे ऑफ बीइंग मीडिया में रहेगा ही। लेकिन उसमें भी ये है कि जो ऑम्बड्समैन होते हैं, जो एक people who are appointed to the different media in the regulatory bodies और in the media organizations themselves, उनकी एक पोजीशन इतनी अच्छी होती है, इतनी गहरी होती है कि वो ये जो इम्बैलेंसेस है उसका करेक्टिव कोर्स पे ला सकते हैं। तो हमारे पास ये चेक्स एंड बैलेंसेस है, ओनली वी नीड टू रिकॉग्नाइज देम एंड द मीडिया प्रैक्टिशनर्स नीड टू फॉलो देम। जर्नलिज्म स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
सबसे पहले तो ये कि आप अपने फील्ड का जो थ्योरेटिकल बेस है, जो नॉलेज बेस है, जो डोमेन में जाने से पहले या मीडिया सेक्टर में ज्वाइन करने से पहले जो आपको जानना चाहिए वो थरली जाने, पढ़ें और उसको अच्छी तरह से समझें और जानें। और दूसरा कि अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल हो, एक या दो लैंग्वेज पे तो होना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी क्रिएटिविटी को बाउंस करने के लिए एक अपना मेंटल एक एम्बियंस चाहिए, एक मेंटल अपना मेकअप चाहिए, उसको बहुत ही पॉजिटिव और ओपन बनाए रखें। और ये हमेशा याद रखें कि आप एक पावरफुल पोजीशन में आ जाते हैं एज मीडिया पीपल, तो आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज की तरफ, अपने आसपास के लोगों की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ। तो ये बहुत ही एक इंटेग्रिटी और एक इंटरनल स्टेबिलिटी के साथ करें, तो उससे क्या होगा कि आपका काम आप खुशी से करोगे। क्रिएटिविटी होती है ये सारे काम में, कभी कभी टीडियम भी हो जाता है, लेकिन ये जो हमारा प्रिविलेज है टू बी एबल टू बी डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग इम्पॉर्टेंट, उसमें आप बहुत ही हौसले और बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ कर सकोगे। तो पेशेंस रखें और अपनी इंटेग्रिटी बनाए रखें, ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है।